ओके हम छोड़ दली बिरहा कहीं अपने नेट पर सुन ले हो लोगन, लेकिन ये बिरहा का जो मूल रूप बा हिंदुस्तान के जवानन पर का बीता था ई बताई, हिंदुस्तान के किसानन पर का बीता था ई बताई, हिंदुस्तान के लोगन पर का बीता था ई बताई। बहुत बड़ा बिरहा नहीं, एक आध हाथ का नहीं, एक आध बित्ता का बिरहा रहे के, लेकिन रोम रोम में क्रांति भर दी। मास्टर थाकल खिदाई शरीर लेकिन नसीर न छूटे मास्टर। वाह तनी ठट ठट के दा मिजाजी चीज है, कैसा है ना ऐसा ना कि परस हो जेबे ना ठीक बता क्यों हम अलग हो गए और दो गला पाक माने न करता दुगलपन, अब बहुत हो गया हम सजग हो गए। बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा मां और कव्वाली के हमारे गुरुजी रामदेव गुरुजी बड़ा प्यार से बड़ा नीक से गाँव है। कैसे गाँव मास्टर? गुरु हुई ना कोई बुल्लू गुरु हुई ना हमारे कोई उस्ताद विजय लाल गुरु हुई, लेकिन आप लोगों का सेवा जे करेला आपो के हीरो बनाईला। कैसे कैसे काशी में न जाता लेकिन हमारे उस्ताद चंद्रिका गुरु की लाइन है जिलाजीत भैया, मर्दों के लिए लिखा गया है कि कैसा मर्द होना चाहिए। कैसा
कौन हथवा प्लास्टर भैया भैया इनका हथो देखो दिखा द आदमी के पटक तोड़ लहू हां देखा भैया हां आई जब हमन गावल जाला तब फिर अपने श्रोता बंधु खातिर गावल जाला टूट जा जब गावल जाला त खुशी रोजी रोटी और बेटी बाबा से मजाक ना कल जाला जब बिरहा चलेला छन 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 गवयन का करेजा का बल का खून जरेला जब गावल जला तो अपने मन से गावल जला जवानी दिखावल जला यही जवानी का चक्की में ही पड़ गिला यही तरह कवाली बोल के बनी तिले से आ तिला रही चढ़ के ही तमी मोड़ दे हां दिखा दे लजात का भी सरक गई सरक ढोत है हमन के ही तरह औरी एक जगह टूटल होके दिखावल चीज ना हां ओके समझ लेवे को होई आउ जौन टूटल है ओसे हमन को कोनो तकलीफ ना है इनकर परानी बड़ा दुखी है हां ना खुश है ए भैया होली लाइव पावल कहानी कहां की है थोड़ा सोचिएगा बहुत कम समय बड़ा रियाजी बिरहा गावल जात है बड़ा रियाजी है हमारे मन में ही बैठल हो कहानी भैया चाचा प्लीज बातचीत ना हो कहानी पंजाब शुरू से ही वतन पे मान सम्मान पे इज्जत पे मरने वाली धरती है हिंदुस्तान तो छोड़िए विदेशों में जाकर के जहां का पट्टा कातिल का बदला चुकाने वाला वीर उधम सिंह जनरल डायर को जाकर के और लंदन के धरती पे मौत के घाट उतार दिया पंजाब की धरती शुरू से ही लड़ाकू धरती रही है जवानों की धरती रही है पहलवानों की धरती रही है उसी धरती पे एक गांव जिस गांव का नाम शेखपुर और इस शेखपुर में पूरा गौवा का पूरा में एकलौता फौजी एकलौता का मतलब समझत हिया अकेले अलग राज एकलौता फौजी नाव बिरजू ई गाना के अपने गुरुजी के YouTube चैनल से भी गईले बानी बड़ा सम्मान मिलल बा ता एकलौता फौजी बिरजू के मेहरारू का नाम शीला छोट बेटवा 10 बरिस सोनू बड़ बेटवा 14 बरिस क्षमा करेंगे छोट बेटवा 10 बरिस मोनू बड़ बेटवा 14 बरिस सोनू एगो लड़की ज्योति कुमारी ड्यूटी बा कहवा अटारी बाघा बॉर्डर पंकज भैया पंजाब में अटारी हमने तो गया है वहाँ पे जा करके उधर हम फोन कर ले नहीं तो वहाँ हम घूमे खातिर साल में कुछ पैसा बचा के और कुछ समय बचा के हम जाइला घूमे ऐसे का होला कि आदमी तैयारी में रहेला अपने इतिहास के भी देखल जाला वही जाके हम जलियांवाला बाग भी घूमनी भैया हो अटारी बाघा बॉर्डर पे ड्यूटी है मेहरारू घरवा से फोन कैलस ए राजा जी अइबा कहिया अब कहिया अइबा पूछत बे बिरहावा में कर्ज लगत बा बुल्लू गुरुजी का मुंह से मिश्री से भी निकला गए खुशी का गाँव है तक सीजन अब चल गई नहीं अबे हां बुढ़वा मंगर था 15-17 दिन पहले एक सीजन रहल सरसों वाला कैसे कि अरे आई बसंती तेरा ध्यान किधर है बाबू देख कैसे बुल्लू गुरुजी गाँव कि अरे आई बसंती उड़े लगा दी हमारी देहिया भइल बा हमारी देहिया भइल बा पिया रहा दिए मोरी सीधा अपने पति परमेश्वर के फोन लगैली बिरजू के आ कहली का मास्टर कि अरे अपने दुल्हा के फोन
लेके आओ घरवा बोलवली दुबई छुट्टी घरे ना आए बका फौजी सैया हूँ हम गांव के चौकीदार हैं का कि तू जब बोलेबू तबे आ जाइए। यहाँ बड़का साहब से छुट्टी मांगल जाला और साहब छुट्टी मंजूर करिए तब घरे आए कहना ना जेबो तो तोहर बड़का साहब के फूंक देव जोर जाइए मेरा रूम के का ले वाला जन सुरता पर चढ़ा लिया चढ़ा कौन कौन नतिया का बेटा तो के छुट्टी ना देता हो कहना रे मोबाइलिया का स्पीकर बंद ना हो तो खुला का कर मरवे भी का हमके कहना जल्दी छुट्टी मांगा लड़का लड़की रोवत हम कहना लड़का लड़की रोवत हम आदमी के पिघलाए वाला मेहरान को असली बहाना कि लड़का रोवत साल भर का लड़का रही झगड़ा मरद मेहरारू कैले रहे लड़का का बोल नहीं खेजा लेकिन वो रहान होके कैसे दी हैं अरे चिंटुआ खाइबे तो खोनी तो उड़ दे अब लड़का बोलता कि माई का बोले सी अब बतावा और से बाबू कह रे चिंटुआ केहू को बखारा में थोड़े हम बसल है अब लड़का के कुछ जानकारी ना के पीछे में हमके कहे के ढिल ले हूं सो पीछे में हमके वो करे के कुल ओढ़ हकन बना के मेरा रुकरस की आवाज देखा लड़का लड़की जोहत हुन फौजी 3 दिन का छुट्टी लेकर के घर पे आया जब घर पे आया क्या बात है क्यों बुलाई है मेरा रुकरस के बुलैले बनिए से कि गवना करा के सैया 8 बरिस का दिन बीत गए रहे 8 बरिस का दिन में इको आल औलाद एक गोदी में ना दिल रहन भगवान गांव घर तो छोड़ा तुहार बहनिया तुहार माई हमके बजनिया गांव का पूरा तरफ एक मझार है जिस मझार जित्तू बाबा का मझार है उसी मझार पे भैया तनी शांति रहे भैया जोड़िया बा मालिक लोग हो आप लोग सुनेला तो हमन का विरान निक हो जाला ना सुनेला तो बेकार हो जाला भैया गांव के पूरब तरफ एगो जित्तू बाबा का मझार बा झिड़ी मेला लगेला ये सैया ओइजे मनले रही 8 बरिस कवना करा के लिए आई रहला एको गोदिया में औलाद ना रहला मंगले रहली के औलाद दे देबा तो आके दर्शन करब कहो 14 बरिस का बड़का बेटा सोनू 10 बरिस का छोटका बेटा मोनू ये महाराज 6 बरिस के एगो लड़की ज्योति हो गई कहिया दर्शन कराइब जी कल आई बने 3 दिन का छुट्टी दर्शन कराइब कैसे दर्शन कराइब बिरहा में विदेशिया लगत विधि का विधान आगे अरे केहू के न चरा चले होके रहुए जब लिखल किस्मतिया सपना सजा के बिरजू ए भैया पूरा परिवार संगे अरे झिड़ी में लागू में चलल सवेरे का बखतिया मेला में पहुंचलन दर्शन कैलन बेटा बेटी देखा बेटा बेटी का नहीं पापा पैसा कमाला फौजी हुआ 2 साल पे आवेला 6 महीना पे आवेला हमने के बैठ के ना किनबा हमने के फुलुआ ना किनबा जवन बेटा बेटी कहत रहा उ लगल की नहीं मेरा रुआ मजाक कैलस के खाली लड़का लेकिन खातिन कुल सामान खा हमारी खातिन कुछ ना का चाहिए बस तो के पूछ के लेब का 500 रुपया लहलस मनिहारी के दुकान पर जाके सिंदूर किनलस और जब सिंदूर किनलस सिंदूरवा किन के अपने सैया का तरफ बढ़ल चाहत बिया तब तक वही मिलवा में एगो घटना का घटल भैया अरे तबले भारी विस्फोटी भाई धर्मी
मेरे दोस्त, बिरहा सुनने वाले मेरे भाई, एक बार अचानक जिस मेले में बड़ा कोलाहल था, बड़ा खुशियां थी, लोग चहल पहल कर रहे थे, उस मेले में धड़ाम से आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट हो गया। लोग एक दूसरे पे चढ़ करके और भागने के कोशिश में खून से लथपथ हो गए। आधे घंटे के बाद जब बम का धमाका का धुआं शांत हुआ, धुआं छटा है, लोग अपनों के बीच में अपनों को खोज रहे हैं। किसी का सर अलग है, किसी का धड़ अलग है। आधा घंटा के बाद उहे सिलवाए अपने मर्द के खोजे लगल, अपने बेटवन के खोजे लागल। पूरा मेला में खोजत खोजत छोटका बेटा मनुआ भेटाई, छोटकी बेटी जुतिया भेटाई, बड़का बेटा सोनू। अब फौजी सैया के कहीं पते नहीं है। शाम होने वाली है, मार साहब शाम होने वाली है। न पति का पता है, न बड़े बेटे सोनू का पता है। एक अंगुली में छोटा बेटा मोनू को खून से लथपथ, एक अंगुली में ज्योति कुमारी को लेकर के उसी मजार के सामने जा करके आंखों में आंसू लेती है। बाबा मत देना रुपया पैसा, बाबा मुझे नहीं चाहिए बाबा, लेकिन मेरे आंचल में मेरे पति और मेरे बेटे को डाल दे बाबा। आंख में आंसू लेकर के वो रो रही है औरत। क्या कह रही भैया? यही तरह आंचल को कोर पकड़ ले बा, एक अंगुरी छोटका बेटा मोनू, एक अंगुरी छोटका बेटी ज्योति के। रोवत पका यही मेलावा में से यही मेलावा में से मोरे राय गई बाबा। ना चाहिए कुछ ना चाहिए हो। हमारे धर्मेंद्र भैया संयोजक महोदय, आदरणीय सुग्रीव जी, अभिभावक जी, गार्जियन जी के द्वारा पुरस्कार, कोट को प्रणाम। आचार्य को कोट, धर्मेंद्र जी आचार्य को कोट पकड़ ले। बेकार रोनी सीला रोनी सीला हाटा तू खड़ा से छतिया। विधाता हमके कई अरे सुख के सगारा सुखाई गईली बाबा। मिलावा में से नुरावा रोवत ए बाबा हमर नाम उनका पति, ए बाबा हमर लड़का ना होका रोवत। फौज के जवान आते हैं, बहन अभी खतरा टला नहीं, घर पे चले जाओ। घर पे आती है, एक सप्ताह बीता, गांव के प्रधान आके कहते हैं पागल हो गई है क्या? भैया यार बड़ा हल्ला होता मालिक। इसका दिन में तलबा लड़का जब 10-10 20 बरिस का बहल बाप, 6 बरिस का लड़की रहल, 10 बरिस के बाद 16 बरिस का बहल बा। तो लड़का का संगत कैसन है? अरे बाप पूत प्राप्त घोड़ा कुछ नहीं था। फौजी का सपना दिखाए लगल। एक दिन दौड़ के आई, आवत बा माई घरवा पर रोवत बिया। माई काहे रोवत बड़ी? कलश के तोहार बाप फौजी रहे, 2 भाई में एक को फौजी बनाने का हम लोग सपना देखे थे। एक भाई तेरा मर गया, एक आँख के आँख ना कह हीरा तो के फौजी बनाए वाला कल बन जाई। कल ना
बुढ़ौती का सहारा हुआ तो के फौजी बने दे। कला हाँ बना आ कहाँ से पूछ ले माई का कहे चढ़ जा। आ कहाँ से पूछ माई कलम फौजी ना बन सकिला तोरे कर्जा हाल, लेकिन एक कर्जा मातृभूमि का कर्जा सबसे बड़ा कर्जा होता है। कहता है वो लाल सुनिएगा, बड़ा कोटेशन बड़ा लाइन है। धरती तो गर्म है लेकिन ये शब्द सीने को चीर देगा। कैसे? तोहार सपना फौजी बन के सपना पूरा तब तक बहनिया है तना भैया लोग वाला बहनिया आ गई करस की खाली त्योहार बाप ना मरल होवन, हमरो बाप हमरो भाई मरल। जब जब राखी का त्योहार आवेला हमरो मन में कष्ट होला। का कहे अरे मोनू के चोटी अरे भैया या बापू बन के पुराई माई हम बना फौजी हिम्मते मर तो मत दे खुदा। अरे फौजी का सपना देखने वाला वो मोनू दौड़ धूप करके फौजी बन ही गया। आज जब फौजी बन गया ट्रेनिंग पूरा करके घर पे आया है माँ, अरे माँ तेरा बेटा आज पापा का सपना पूरा करने जा रहा है। आरती की थाल सजा करके माँ और अपने बेटे को विदाई दे रही है। एक तरफ बहन भी खड़ी है तो विरह में तरज लगत मास्टर कैसे? कंपटीशन बुल्लू गुरु जी कहा कि सांवरिया अरे मोरे राम जागा जागा भोले बाबा प्यार से गाओ मास्टर कि मेरे संग कर के डमरू से मेरे संग करके डमरू से डमक डम डम निकलता है लेकिन चला है जवानी पाप की
चला है मास्टर तो टेरी का भाव बाप अरे मोरे राम ये वतन का रखवाला चल दिया वतन का रखवाला चल दिया खून की होली मर्द ही मतलब चल दिया जवान जब जवान चला है पहुंचा है ड्यूटी दे रहा है 1.5 बरिस का दिन बिता घर से माँ फोन की बच्चे अच्छे हो कुशल से हो माई ठीक बनी घरे कुल बढ़िया बा एको बात बा 16 बरिस का तो बढ़िया जवानी का दहलीज हो गई बा बियाह तय कर दिल बनी सोचे लगा बाबूजी तो कपार का बोझा बाबू को रही भैया बड़का जियतन तो उनका कपार का बोझा रही कोई खैर बात कोई दिक्कत नहीं बेटा हूँ अपने पाप का बदला तो नहीं ले पाया बहन की शादी तो कर सकता हूँ किसके लिए कमा रहा हूँ माँ शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए जितना पैसा लगेगा मैं भेजूंगा अच्छे से शादी कर कल लाल पैसा तो देत हो आईबा कहिया कल छुट्टी लगा थी माई आवत है शादी का दिन तय हो गया बहुत अच्छे घर भर में रिश्ता तय हुआ है बहन की विदाई की डेट के 1 दिन पहले का छुट्टी मिला है जवान रात्रि ड्यूटी दे रहा है हाथों में संगीन लेकर के 8 बजे रात्रि का चढ़ल 3 बजे उतरे बोला 1 बजल 2 बजल तो इस सरहद को देखत का मास्टर पपट का भाव अरे किस सरहद ऊपर पर से बम संगीन की नकर मारेंगे अरे सरहद पर से बम संगीन की नकर मारेंगे अरे तमाम का पिक्चर देखी साला जिंदगी नकर मारेंगे पर खड़ा 2 बजे का समय है देखलस कि कहीं से खटखट का आवाज आवत थारच भरलस कहीं केहू लोकल नहीं रे महाराज अकेले हम खड़ा हई लगता है हिंदुस्तान का सीमा में कोनो घुसल जाता हूँ चोरवा का आधे घंटे के बाद टॉर्च बारा तो देखा 3 आतंकवादी हिंदुस्तान में घुस रहे थे लाइन बाई लाइन घुस रहे थे ठोक करके मैगजीन और वीर मुनु करता क्या है रुको भाई देखा तो रुकुल गावत हो मर दे जनाला के बिरहा नाच में इकुल जब ले बोलता नहीं तब ले शुभ नहीं होला का अच्छा ना बोलना तो एक बार फेंक फिर घूम के जानो देखला घूम के कुल गइला ना भाई अकेले नरिया कुल सोचत हो कि कुल भाई अकेले नरिया ना चुप रह बा हम जाना थे तो हमारा हमदर्द हुआ भैया फोगला नकुल बड़ा कुछ समझदार भी कट्टा भाई नौवा नार अखाड़ा कट्टा भाई क्या कहना नौवा नार मनीष सिंह कट्टा नहीं ना कट्टा भाई क्या बात है नौवा नार अखाड़ा हमें कट्टा भाई का एक बार हाथ जोड़ ला आदमी के एक बार आदमी का हाथ जोड़ ला ताली बजा दो भैया 3 आतंकवादी हिंदुस्तान के सरहद में घुस रहे हैं मैगजीन ठोक करके चला दिया
हमरे रहते हम डांड पर बैठा नहीं के उमर खेचरा दे का मारा धुर कुछ मिल जाई बालों। अरे बाप रे बाप, अब गोली का आवाज जवान सुना कनो पगला हुई पहुंचना तो मुठभेड़ हो गई। जे जैसे रहे बनियान पर है, जे कच्चा पर है, जे गमछा पर है, अपन अपन बंदूक लेके दौड़ल वाला लोग भैया मुठभेड़ भइल। गोली कहाँ से चलल लग जा से का सीधे खाड़ करके दे मदे। स्थिति देखा कि क्या स्थिति ठीक है चले। चारों तरफ का स्थिति देखा क्या चल रहा है। हिंदुस्तान जब हालो हिंदुस्तान के जवान आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो हिंदुस्तान के जवान आतंकवादियों को जो लगा है आतंकवादी को गोली उसे घेर लेते हैं। कैसे जवान गए तो 3 आतंकवादी को देखते हैं जिसमें एक आतंकवादी को गोली लगी है। टारच मार के देखा गया तो 3 आतंकवादी में 2 पुरुष हैं, 1 महिला है। कौन हो साले, कहां से आ रहे हो? आतंकवादियों को देख करके कहने लगे कि अब तो मर्द आते थे, अब महिलाएं भी आने लगी क्या लड़ने के लिए। एक आतंकवादी उसमें से बोला जिससे गोली नहीं लगी वो आतंकवादी की गोली मत चलाना बाबू, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी के साथ साथ पंजाब शेखपुर का रहने वाला हूँ। शेखपुर में मेरा पूरा परिवार था। झीड़ी मेला घूमने गया था और उसी झीड़ी मेला में मेरी आंख बंद हुई, हिंदुस्तान में खुली पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जेलर करीम खान मुझे अपने घर पे ले जाके दरबानी करवाने लगा। गोली मत चलाना, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तुम हिंदुस्तानी हो? ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है? लड़का बताता है कि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं इनका सुपुत्र हूँ, मेरा नाम सोनू है। झीड़ी मेला में मैं भी गया था, मेरी भी आंख बंद हो गई तो मैं पाकिस्तान के जेल में नहीं गया बल्कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के खेमे में चला गया। उस आतंकवादियों के खेमे में मुझे जिहाद का पाठ पढ़ाया गया। सब्जी का थैला लेकर के रोज जाता था सब्जी मंडी सब्जी लाने के लिए। बाबू हो उस सब्जी मंडी में इसी लड़की से जिसे आप कहते हैं कि आतंकवादी मुलाकात हुआ, नैनाचार हुआ। ये अपने घर पे लेके गई, इसका नाम हिना है। तो ये किसी और की बेटी नहीं है बल्कि उसी करीम खान की बेटी है जहां मेरा बाप दरबानी करता था। नजर से नजर मिली, प्यार हुआ। आए थे हिंदुस्तान में अपने परिवार के साथ मिलने, लेकिन तेरी गोली मेरे कलेजे को चीर गई जवान। हाँ सब बंदूक गिर गया। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो।
10 वर्ष पहले जिसकी तुम बात कर रहे हो लोग मर गए हैं। कैसे पता कि तुम बिरजू हो और तेरा नाम मोनू है? कहता है तू कौन है हमसे प्रणाम मांगने वाला? क्यों मैं दूं? फौजी मोनू कहता है कि अपने परिवार के बारे में बताओ। मरने वाला सोनू कहता है कि मेरा एक छोटा भाई था जिसका नाम मोनू था, मेरी एक बहन थी जिसका नाम ज्योति है, और मेरी माँ का नाम शीला है। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बात सुनन हाथ से हथियार छूट गए। भैया तुम्हारा सपना पूरा करे बदे शरत पहनी अपने हाथे तो के गोली मार देनी। भैया के हुआ भैया तू? कलश की मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भागा भाई मोनू हूँ। कलेजा से लग करके लगा रोने, इतना गोली लग चुकी थी कि सोनू इस धरती को छोड़ करके चला गया। लाश को दूसरे दिन शेखपुर में लाया गया। बहन की शादी हो चुकी थी। जब लाश आती है, विदाई का समय हो रहा है, लाश एक तरफ है, एक तरफ बहन की विदाई, डोली उठने वाली है। पता चला गांव में काना फूसी होके लगल। माई के पता चल कि हमार बेटवा फौजिया मनुआ आइल बा, तो मनुआ से मिले खातिर आवत बिया। एक बूढ़ा व्यक्ति भी है, बूढ़ा व्यक्ति की आवाज से पहचान गई कि तो मेरा पति है। पति को पहचान करके गले से लग करके कहती है कि जब आप आए हैं तो मेरा बेटा भी आया होगा। बेटे की लाश को दिखाई गई, कलेजा फट गया माँ का। एक तरफ बेटी की विदाई हो रही है, एक तरफ बेटा मर के आया है। माँ एक सवाल करती है, बाबूजी एक तरफ बेटी का विदाई और एक तरफ बेटा का विदाई। सवाल ये नहीं है कि बेटा का विदाई हो गया शमशान घाट पे, सवाल ये है कि मैं उस देश में रहता हूँ जिस देश में 1 सेंटीमीटर अगर आपका भाई आपका भतीजा छोटा है तो फौज में नहीं जा सकता। जिस 1 सेंटीमीटर के चलते कट जाता है, लेकिन जवानों की लाश आज बोटी बोटी कट के आ रही है। आप 1 सेंटीमीटर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो माँ, वो भाई, वो परिवार अपने बेटे की लाश को बोटी बोटी में कैसे बर्दाश्त करेगा? गुरु घराने का परिचय है।